जैसे नींव के बिना घर मजबूत नहीं होता, वैसे ही बिना आर्मी के देश मजबूत नहीं होता। दोस्तों, जितना इज्जत और शोहरत आज हमारे देश में आर्मी अफसर या आर्मी सैनिकों को मिलती है, उतना इज्जत और सम्मान शायद ही किसी देश के जवानों को मिलती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हम बचपन में बातें करते थे ना आर्मी का, आपको बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो उस समय सनी देओल का मूवी आता था। जब सनी देओल बॉर्डर पर लड़ाई करते थे तब हम लोगों के बीच में जुनून था कि हम भी देश की सेवा करेंगे और देश की रक्षा के लिए अपना जान भी गंवा दें तो हमें परेशानी नहीं होगी, हम खुशी खुशी अपना जान गंवा देंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमारे सपने अलग होते गए। हमें आज भी याद है, उस छोटी सी बात को हम याद करते हैं। जब गांव में राजू भैया ने आर्मी ज्वाइन किया था तब गांव के सभी बच्चे उनके पास बैठकर छुट्टियों में और पूछा करते थे कि भैया आपने कभी फ्लाइट उड़ाई है क्या? आपने कभी बॉर्डर पर लड़ाई किया है क्या? आप कभी बंदूक चलाए हैं? कश्मीर में कितना ठंड पड़ता है? हम बहुत सारे बात किया करते थे और राजू भैया एक एक कर हम सभी को उसका प्रश्न का उत्तर दिया करते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे देश का दुश्मन सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं है। हमारे देश के अंदर भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जो कि आर्मी वाले पे सवाल उठाते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले जो उरी अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस पर हमारे देश के कुछ दोगले नेताओं ने कमेंट किया था और हमारे जवानों से सबूत मांगे थे कि हाँ आपने एयर स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि नहीं, कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ दोगले होते हैं हमारे समाज में जो कि आर्मी की इमेज को धूमिल करना चाहते हैं, मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। जानते हैं सबसे ज़्यादा खराब क्या लगता है? जहां एक तरफ हमारा समाज आर्मी के जवानों को इतना इज्जत, इतना रिस्पेक्ट देता है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो हमारे समाज में उनका बोली लगाया जाता है। जब कोई लड़का आर्मी ज्वाइन करता है तब शादी के नाम पर उसका बोली लगाया जाता है। आर्मी के रैंक के अनुसार उसका बोली 8 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक लगाया जाता है। क्या ऐसी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमारे देश के वीर जवानों को? जी नहीं। आप मत रोना उनकी शहादत पर, लेकिन जीते जी उनका रिस्पेक्ट कर दो, यही बहुत है। बात यही खत्म नहीं होती है। जब वो हमारे समाज में कोई लड़का या हमारे घर का कोई लड़का, अगल बगल का कोई लड़का आर्मी ज्वाइन करता है ना, तो उनके अगल बगल के जो लोग होते हैं वो ताना मारते हैं उस पर और बोलते हैं कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था इसीलिए आर्मी ज्वाइन कर लिया, यह आर्मी ज्वाइन कर लिया और हमारा बेटा आज डॉक्टर और इंजीनियर। क्या ऐसी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमारे समाज में वीर जवानों को? जी नहीं। मत रोना उनकी शहादत पर, लेकिन जीते जी उनको कुछ रेस्पेक्ट दे दिया करो। हम आपको बता दें कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है। उनके फ्रेंड, रिलेटिव सब मिलकर आर्मी वाले का इस्तेमाल करते हैं कैंटीन का कार्ड यूज करने में और उनका इस्तेमाल किए जाते हैं जब तक वह रिटायर नहीं हो जाते। हम आपको बता दें कि ऐसे रिस्पेक्ट हम अपने समाज में वीर जवानों को नहीं दे सकते। कम से कम जब वह मरे तो उनकी शहादत पर मत रोइएगा, लेकिन आप उनके लिए कुछ रिस्पेक्ट रखो अपने सीने में, क्योंकि वह देश की रक्षा करते हैं और वह रक्षा करते हैं तभी हम लोग अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है, आगे बढ़ते हैं। जब वह रिटायर हो जाते हैं ना, तब कुछ अलग ही घमासान मच जाता है। जो लोग उनका इस्तेमाल करते थे कैंटीन कार्ड के लिए, वह उनसे दूरियां बना लेते और तो और उनके जो रिलेटिव होते हैं वह भी उनसे दूरी बना लेते हैं। जब वह सुबह में उठते हैं, घड़ी का अलार्म क्लॉक बजता है, वह सुबह में 4 बजे जॉगिंग के लिए चले जाते हैं। उनका जिंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। उसके बाद जब वो बॉर्डर से वापस आ जाते हैं तब अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी से वह लगाव करते हैं और सुबह में हल लेकर खेत जोतने चले जाते हैं। वह मेहनत करते हैं और अन्न उगाते हैं और उसे सींचते हैं अपने खून पसीनों से। जब तक वह जवान थे तब तक
देश पर सुरक्षा करते थे, देश पे हमें बचाते थे दुश्मनों से, देश पर खड़ा रहते थे, बॉर्डर पर खड़ा रहते थे, दुश्मनों से लड़ते थे। और जब वह रिटायर हो गए तब भी अपने घर वालों की रक्षा करते हैं, खेत में अन्न उगाते हैं। जानते हैं उनका गांव में कोई दोस्त नहीं होता है इसलिए कि क्योंकि उन्होंने कभी गांव में उतना टाइम एक्सपेंड नहीं किया जितना उन्होंने बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आपको क्या पता कि कश्मीर में कितनी ठंड पड़ती है, लद्दाख का वो -डिग्री टेम्परेचर जाते हुए भी वहाँ पे हमारे देश के सैनिक खड़े रहते हैं। गांव में उनका दोस्त नहीं बनता तब वह क्या करते हैं, गांव के छोटे बच्चों को अपना दोस्त बनाते हैं और उसके साथ बैठकर देश की कहानियां सुनाते हैं और उसके अंदर एक जुनून सा भर देते हैं। यह होता है सच्चा आर्मी और सच्चा इंडियन सोल्जर। आपको पता ही है कि यह सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं रहता। जब वह बॉर्डर पर रहता है तब देश के बारे में सोचता है, लड़ाई करता है, और जब वह घर आ जाता है तब अपने घर वालों के बारे में सोचता है और खेत से अन्न उगाकर उन्हें सींचता है, उन्हें खिलाता है। क्या ऐसी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमारे समाज में आर्मी वाले को? जी नहीं। कम से कम आप उसको जब उसका इस्तेमाल किए हैं कैंटीन का सामान लेने में और बहुत कुछ में, तो आप कम से कम उनका रिस्पेक्ट दें। और हम सभी को मिलकर मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम सब आज शपथ लेते हैं कि आज से जो भी हमारे घर के अगल बगल हमारे रिलेटिव जो भी आर्मी ऑफिसर या इंडियन सोल्जर है उन सबको हम रिस्पेक्ट देंगे और उनसे कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे क्योंकि वही हैं जिनके चलते हम आज सुरक्षित हैं। जय